एंड आई डू नॉट चूज नो कि मेरे को इससे सीखना है ना, इसके ज्यादा फॉलोअर है तो ये मेरे को सिखा सकता है, इसके कम फॉलोअर है तो ये मेरे को सिखा नहीं सकता है। नो, तो जी। वो लेवलिंग मैं नहीं करता हूँ। आई जस्ट बिलीव इन लर्निंग एंड टीचिंग। तो माई स्लोगन गोज लाइक नो, आई जस्ट हेल्प पीपल टू बी मोर, नो, टू बिकम मोर, टू अचीव मोर, टू बी मोर डिसिप्लिन। नो, इट्स नॉट अबाउट सिर्फ ये लोगों को जोड़ने वाली कोई स्कीम है, ये लोगों से जुड़ने वाली स्कीम है। बेच सब रहा है, अल्टीमेटली आपको भी बेचना है, मेरे को भी बेचना है। वी ऑल आर इन दिस सेलिंग प्रोसेस। एक सेलिंग। माँ भी अपनी बेटी को कन्विंस करने के लिए लगी हुई है कि बेटा ये लड़का तुम्हारे लिए सही रहेगा, शादी कर ले। तो व्हेन शी इज कन्विंसिंग, नो, शी इज टेलिंग ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, शी इज ट्राइंग टू सेल दैट आइडिया। और विपश्यना में मुख्य तौर पर आपके राग और द्वेष पे वर्क किया जाता है। राग मतलब व्हेन यू ईट समथिंग जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपके मन के अंदर से क्या आवाज आती है? थोड़ा और, थोड़ा और। नो, दिस इज राग। और चाहिए, और चाहिए, प्लेजर। नो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। और आप पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिए अपना, अपने बारे में, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू निजाम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे अपने शो में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सारी ऑडियंस को नमस्कार। मेरा नाम शिव अरोड़ा है। मैं पिछले 16 सालों से ट्रेनिंग की फील्ड में हूँ। 2006 में मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी डायरेक्ट सेलिंग से। नो, डायरेक्ट सेलिंग जैसा कि लोग अक्सर जानते हैं ना, या एक आम लोगों की एक धारणा रहती है कि ये मेंबर बनाने वाली स्कीमें रहती हैं या लोगों को जोड़ने वाला काम रहता है। नो, तो इवन आई गॉट अट्रैक्टेड टू दिस फील्ड, दिस इंडस्ट्री। और मेरे को लगा था कि यहाँ पे कोई पार्ट टाइम पैसे बनाने का सिस्टम है, तो मैंने इस सिस्टम से ज्वाइन किया। बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो दिस इंडस्ट्री इज फार 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 बियॉन्ड दिस थिंग, मनी मेकिंग। इस इंडस्ट्री से मैंने सबसे पहली चीज सीखी रिजेक्शन को हैंडल करना, सेल्स करना, लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड लॉट मेनी थिंग। एक दशक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के साथ काम करने के बाद एक नई जर्नी शुरुआत करने का फैसला किया एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। दो, हम उस इंडस्ट्री में भी वही सारा काम कर रहे थे, बट जस्ट फॉर योर ओन पीपल, आप अपनी टीम के लिए वो काम कर रहे थे। बट मुझे ये चीज इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि ये जो एजुकेशन है, ये जो ट्रेनिंग है, नो, ये जो लीडरशिप की क्वालिटीज है, ये सेल्स की नो ट्रेनिंग है, ये पब्लिक स्पीकिंग की स्किल है, ये कम्युनिकेशन स्किल है, ये सारी चीजें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आम लोगों को भी मिलेगी, नो, दैट टाइम अगर मैं आपसे बात करूं, मैं बात कर रहा हूं 2012-13, ठीक है, तो उस समय इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं होते थे। तो दैट टाइम आई थॉट कि नो, ये जो शिक्षा है जो मैंने अपने एक लगभग एक दशक की जर्नी में मैंने सीखी है, ली है, तो इसको मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं। इसके लिए मैंने एक बोल सकते हो कि नो, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, नो, अपनी जर्नी बिगिन की। बट मुझे ये पता था कि जितना कुछ मैं जानता हूं इतना काफी नहीं है। एंड आई एम वेरी क्यूरियस लर्नर। आई जस्ट वांट टू लर्न एवरी डे। मैं हर दिन सीखना चाहता हूँ, हर दिन अपने आप को अपडेट करना चाहता हूँ, अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो मेरी लर्निंग रुकी नहीं। उसके बाद मैंने एनएलपी सीखा, मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ा, नो, कि मैं अपना बेस्ट निकाल पाऊं। और आज तक ये कॉन्टिन्यूअस है, ये लर्निंग जर्नी कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं 16 सालों से सीखने और सिखाने के काम में लगातार हूँ। और आज कॉर्पोरेट्स और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर में मैं अपनी ट्रेनिंग देता हूँ। हम लोगों के ट्रेनिंग देने का तरीका लाइक 3 सेट्स में अलग अलग डिवाइड है। लाइक आई कॉल माई सेल्फ लाइक ना, आई वर्क एज अ पर्सनल ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट। नो, ओके। पर्सनल ग्रोथ एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। पर्सनल ग्रोथ क्या है? आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, आप फ्रीलांसर हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप डिजिटल मार्केटियर हो, नो, या आपको आगे चल के एक पॉडकास्ट शो जैसे आप बना रहे हो, बहुत सारे लोगों का मन करता है कि नो, मैं भी पॉडकास्टिंग करूं। नो, तो यू आर इन एनी फील्ड। आपकी तरक्की तब हो सकती है निजाम भाई, जब आप पर्सनल डेवलप करोगे। नो, पर्सनली आप जितने अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रूम करोगे,
जितना आपके व्यक्तित्व का विकास होगा उतने आपके प्रोफेशनल करियर का विकास होगा। एंड लेकिन हर किसी के नो मापदंड अलग अलग है, हर किसी के चैलेंजेस अलग अलग है, हर किसी के स्ट्रगल्स अलग अलग है। नो दैट इज द रीजन वहां पे एक वर्ड आता है स्ट्रैटेजिस्ट। नो तो स्ट्रैटेजी हर किसी पे एक नहीं लगती है। देखो इंडिया टीम का कोच एक है, राहुल द्रविड़। बट राहुल द्रविड़ विराट कोहली को नो और अजिंक्य रहाणे को एक तरह से कोच नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों की टेंडेंसी माइंडसेट अलग है। तो अपना जो काम होता है ना, जो मेंटरशिप का, कोचिंग का, ट्रेनिंग का, वो अपने कंपनी की नीड्स को समझते हैं, उनकी पेन को समझते हैं, उनके चैलेंजेस को समझते हैं, डेमोग्राफिक समझते हैं। उसके हिसाब से ना पर्सनली हम स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं। उसके हिसाब से मैं ट्रेन करना लोगों को पसंद करता हूं, बिकॉज दिस इज व्हाट आई लव। नाउ ये मेरा पैशन है। इसको मैंने बोल सकते हो निजाम भाई, मैंने डिकोड किया। नो मुझे नहीं पता था कि ये मेरे को लाइफ में करना है ना। या मैंने जब शुरू किया था, मैंने ये सोच के शुरू नहीं किया था कि मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। नो एंड लेटर ऑन आई केम टू रियलाइज दिस इज माई स्ट्रेंथ। आई लव बीइंग ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, पब्लिक स्टेज, लोगों से इंटरेक्शन करना, उनसे सीखना, उनको सिखाना। और मुझे लगता है कि मैं सिखाने में इसलिए ज्यादा अच्छा हूं क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। एंड आई लर्न एवरी डे एंड आई लर्न फ्रॉम एवरीबडी। एंड आई डू नॉट चूज नो कि मेरे को इससे सीखना है ना, इसके ज्यादा फॉलोअर है तो ये मेरे को सिखा सकता है, इसके कम फॉलोअर है तो ये मेरे को सिखा नहीं सकता है। नो तो जी। वो लेवलिंग मैं नहीं करता हूं। आई जस्ट बिलीव इन लर्निंग एंड टीचिंग। तो माई स्लोगन गोज लाइक नो, आई जस्ट हेल्प पीपल टू बी मोर, नो टू बिकम मोर, टू अचीव मोर, टू बी मोर डिसिप्लिन। So this is my tagline. This is what like my personal tag. Like I work as personal growth strategist. You can call me coach. You can call me motivational speaker. Nowadays motivational speakers लोगों की बहुत खिंचाई होती है। लोग बोलते हैं मोटिवेशन मतलब ना हवा भरना, पंपिंग एयर। नो इट्स नॉट लाइक दैट। जब हम किसी का मोटिव क्लियर करते हैं ना कि आपके लाइफ का मोटिव क्या है, उसमें हम आपको मोशन देते हैं, आप एक्शन लेते हैं, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन इज नॉट जस्ट लाइक कि हमने आपको नो चिल्ला चिल्ला के। मोटिवेशनल स्पीकर्स की इमेज बन गई है ना कि वो स्टेज पे मैं आते हैं लाइक नो। मैं यहाँ पर आपसे एक बात बताना चाहूंगा। मेरे एक फ्रेंड ने बहुत साल पहले एक बात मुझसे बोली कि ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या है, ये तो बोलने के बस खाली पैसे ले रहे हैं और पैसे छाप रहे हैं ये। तो मैंने कहा हाँ सही है, लेकिन मैं उस बात से एग्री नहीं करता हूँ। मैं खुद पर्सनली एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे कोई भी हमारी लाइफ में इंसिडेंट होता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो हम उससे कुछ सीखते हैं। और किसी इंसान से मिलते हैं तो कुछ सीखते हैं, और कुछ निगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो ये जो चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, जिससे कि हम, जो आप ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, उसी से इस चीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं। अगर ग्रोथ स्ट्रेटेजी आपको डेवलप करनी है तो ये मोटिवेशन ज़रूरी है। वरना आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और सिर्फ उसी वक्त के लिए अगर आपने पढ़ा, उसको करके और छोड़ दिया, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। और हम इंसान लोगों को, हम जितने भी इंसान हैं, उनको बार बार एक माइंड पे एक प्रेशर चाहिए होता है कि नहीं आपको ये करना है, आप इसको भूल रहे हैं, ये चीज़ छूट रही है, चाहे वो फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके की, या कुछ भी हो, आपको ट्रू। ये चाहिए ही। तो मैं उसकी बात से एग्री नहीं करता हूँ, और मैं पर्सनली खुद रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। मैं और लोगों से भी बात करी है। आप अगर चैनल पे देखेंगे तो एक और सर है, अभी मेरे को नाम याद नहीं है। तो वो भी मोटिवेशनल स्पीकर है। तो बात करके बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इंटरेक्शन होता है, नई नई बातें सामने आती हैं। और एक मोटिवेशन, सबसे मेन चीज़ है कि पॉजिटिव माइंडसेट बनता है। क्योंकि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर होगा तो वो आपको ऐसी ही बात बताएगा जिससे आपको लगेगा कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर भी कुछ करेक्ट। दम है, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये बात ही अच्छा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे। जी आपने प्लीज। 2006 में शुरू किया, तो आपने जैसे बात करी नेटवर्किंग की, ये आई थिंक मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे, क्योंकि मेरे भी दोस्त थे, कुछ दोस्तों ने शुरू किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए इससे, और मैंने तो कभी किया नहीं। मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई कि अपने जैसे मैं एक हूँ, मैं दो लोगों को जोड़ूं, फिर दो 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 को जोड़ेंगे, फिर वो दो दो को जोड़ेंगे, तो ये चीज़ मेरे नहीं समझ में आई। तो
उस टाइम को आपने कैसे मैनेज किया, उस टाइम जो स्ट्रगल रहा उससे कैसे निकले आप? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि आप अपने दोस्तों का भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ना बहुत नैरो माइंड से देखते हैं। नो, नैरो इन अ सेंस कि दो, दे जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मेरे को लोगों को जोड़ना है। हम्म। नो, इट्स नॉट अबाउट सिर्फ ये लोगों को जोड़ने वाली कोई स्कीम है, ये लोगों से जुड़ने वाली स्कीम है। आप जब एक माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि मेरे को लोगों को जोड़ना है, आप अपना प्रॉफिट सोचकर जा रहे हैं, आप अपना फायदा समझ के जा रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों के हित के लिए, लोगों के भले के लिए, आपकी इंटेंशन जैसे बदलती है ना, आपकी नीयत जैसे बदलती है ना, हम्म। रिजल्ट बदल जाता है। तो लोग एट बिगिनर्स लेवल, लोग इसी तरीके से सिस्टम को लेते हैं ना कि यहाँ पर जुड़ जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, पैसे कमाएंगे। तो 2 4 5 10 20 25 लोगों को बोला, किसी ने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दिया, किसी ने साइलेंट रिस्पॉन्स दिया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो लगा रहे यार, नो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। बट वेन यू सी, मुझे लगता है कि मेरे सफल होने के पीछे मेरे मेंटोर्स का बहुत बड़ा रोल था। मुझे मेंटोरशिप बहुत अच्छी मिली, जहां पर मुझे ये शिक्षा मिली कि अपने ऊपर काम करना है। मैं आपको एक वाक्य शेयर करना चाहूंगा कि मैं अपनी लर्निंग में, मैं स्टेज पर जाता हूं, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि मैं अगर लाइफ में सक्सेसफुल हो पाया, मैं अगर आज एक स्पीकर, ट्रेनर, कोच बन पाया, इसमें बहुत बड़ा हाथ नेटवर्क मार्केटिंग का इसलिए है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने रिजेक्शन को हैंडल करना सीखा। नाउ व्हेन यू गो इन द मार्केट एंड डू सेल्स, जब आप सेल्स करते हैं, नो, तो जाहिर सी बात है कोई सेल्स में एक्सपर्ट तो होता नहीं है बिगिनिंग में, तो ऑब्वियसली उसको रिजेक्शन मिलता है। लेकिन उस रिजेक्शन के बावजूद भी अगर आप मैदान में बने रहते हैं, बिकॉज ऑफ योर मेंटोरशिप, जो आपको मिल रही है, जो गाइडेंस, जो लर्निंग, जो प्रोसेस है आप सीख रहे हैं, इससे आपका विकास होता है। इससे आप एक चीज सीखते हैं। क्या चीज सीखते हैं? हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। नाउ व्हेन पीपल से नो, हाउ टू रिएक्ट, हम्म। ये जो नो है ना निजाम भाई, लोग इस नो को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, एक लड़के को एक लड़की जब नो बोल देती है ना, उसका दिल टूट जाता है, वो जान देने चल जाता है या जान लेने चल जाता है। बात समझिएगा। एक बच्चा जब 10वीं कक्षा में फेल हो जाता है ना, जान देने निकल जाता है, उसे लगता है दुनिया खत्म हो गई। क्यों? वो अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। जो चैलेंजेस होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के, जो कि आपका सवाल था कि क्या चैलेंजेस रहे, तो चैलेंजेस यही रहे कि अपने आप को नो डेवलप करना चैलेंज रहा। पहले 1 2 साल तो, मैं बोलता हूं कि मेरे पहले 1 2 3 साल तो मेरे बहुत ही मतलब ऐसे भी थे जहां पे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ खास कमाया नहीं, यह हकीकत है। एंड फॉर सम रीजंस मैं मैदान में जमा रहा और मेरा गेम उसके बाद शुरू हुआ ना। अच्छा। उसके बाद मैंने कमाया भी, एक अच्छा नेटवर्क भी क्रिएट किया, जो एक अच्छी लाइफस्टाइल, नो, जो किसी को एक कॉमन मैन को लग सकता है कि ये नेटवर्क मार्केट ये फेक रहा है या ये दिखावा कर रहा है, बट दैट इज नॉट द ट्रुथ। आई लिव दैट लाइफ। नाउ आई लिव द, वो 5 स्टार वाला कल्चर, वो ठीक है, वो हैपनिंग थी, बट एक पॉइंट में मुझे को जाके लगा कि मेरी नीड्स, मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो रही है, एंड दैट इज द रीजन आई स्विच्ड। आई डू नॉट हैव एनी ना कंप्लेन्स और लाइक ना रिग्रेट कि मैंने ये क्यों किया। आई थैंक कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, बिकॉज मेरे को नेटवर्किंग सीखने मिली। आज देखिए ना, 99 रुपीज से लेके 199, 9 999 और लाखों रुपए दे के लोग एमबीए करते हैं, क्या चीज सीखने के लिए? नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, नेटवर्किंग नेटवर्किंग, के। no, how to talk, how to communicate. There are people who are getting 1 CR package, but they hesitate to come on the stage, and we have got all this thing. So I say this network marketing system, practical MBA system, and that is the reason मैं आज बहुत फ्रेंडली हूँ उस इंडस्ट्री से, बहुत सारे कंपनीज के डायरेक्टर्स के साथ उनके एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। बिकॉज जो चीज मैं इस इंडस्ट्री में परिवर्तन होते हुए देख पा रहा हूँ ना, कि बहुत सारी चीजें बदल गई, एंड दैट इज द रीजन एक निगेटिव आउटलुक लोगों का भी है। नो, आप एक बात समझिए, सेल्समैन, सेल्समैन को लेके एक बहुत निगेटिव धारणा है हिंदुस्तान में। आप एक सेल्समैन को आप इमेजिन करिए, मैं आपको बोलता हूं जस्ट फॉर अ सेकंड, निजाम भाई आप अपनी आंखें बंद करिए।
आंखें बंद करिए और आप एक सेल्समैन को कल्पना करिए। तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक व्हाइट शर्ट टाई में पहना हुआ, एक बैग लिया हुआ, किसी के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ सेल्समैन। नो, थिंक अबाउट अ फॉरेनर गाय। नो, द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, वो जिसको हम टाइटेनिक वाला हीरो बोलते हैं। नो, तो द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट गाय इज अ लाइक अ मल्टी मिलियनर। नो, अरे यार ये मेरे को बनना है। ठीक है, तो सेल्समैन वाली हालत लोगों ने खुद अपनी करी है। अंबानी भी बेच रहा है, एक डायरेक्ट सेलर भी बेच रहा है, एक इंश्योरेंस का एजेंट भी बेच रहा है। बट फर्क है, नो, लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं, नो, ये सेल्समैन है। लेकिन जो सॉल्यूशन बेचते हैं वो एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं। जो कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, नो, वो इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं। नो, और जो इसके साथ एक नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं वो बिलियनर्स लाइक अंबानी अडानी हो जाते हैं। बेच सब रहा है, अल्टीमेटली आपको भी बेचना है, मेरे को भी बेचना है। वी ऑल आर इन दिस सेलिंग प्रोसेस। एक माँ भी अपनी बेटी को कन्विंस करने के लिए लगी हुई है कि बेटा ये लड़का तुम्हारे लिए सही रहेगा, शादी कर ले। तो व्हेन शी इज कन्विंसिंग, नो, शी इज टेलिंग ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। शी इज ट्राइंग टू सेल दैट आइडिया। एवरीबडी इज सेलिंग, सेलिंग इज नॉट सेलिंग, बैड, सेलिंग इज हेल्पिंग। जी जी जी, आई एग्री। मैं भी यही मानता हूँ, कुछ भी हर इंसान सेल ही कर रहा है। लाइफ का कोई भी एक्सपेक्ट हो, वो बस सेल ही करना है आपको। बस आप उसमें कितने अच्छे हैं, बस ये बात है। अच्छा, एक चीज, आपने एनएलपी, मैंने देखा कि एनएलपी, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। यस, मैं जैसा कि आपको बता रहा था निजाम भाई, थ्री एस्पेक्ट आई वर्क विद कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स फॉर पर्सनल ग्रोथ। पहला आ जाता है माइंडसेट। नो, तो माइंडसेट, ये जुड़ी हुई चीजें हैं एनएलपी की। जब मैंने बोला कि मेरे को एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, एज अ ट्रेनर मेरे को मार्केट में उतरना था, तो मेरे को ये पता था कि आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ। नो, वट एवर एक्सपीरियंस जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से कमाया, सीखा, ये केवल पर्याप्त है या मेरे को और ज्यादा चीजें सीखनी है? तो इन दैट प्रोसेस मैंने दिल्ली में जाके अपने एक मेंटोर से, जो कि एनएलपी सिखाते हैं, मिस्टर राम वर्मा सर हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह उनके देश में क्लासेस चलती हैं। मैंने उनसे एनएलपी सीखी। नो, एनएलपी, मेरा एनएलपी की एक बार फुल फॉर्म भी बता दीजिए आप, क्योंकि डेटा साइंस में एक एनएलपी एल्गोरिदम होती है, वो आई डिफरेंट नो, होती आई नो, है। आई नो, तो आई नो, आई नो, दिस इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग। मेरा रुझान किताबों पढ़ते पढ़ते सबकॉन्शियस माइंड, नो, अ माइंडसेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज्यादा हो गया था, एंड आई हैव रिसर्च्ड वेरी मच इन डेप्थ। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये चीजें करते हैं, बट मैं इन चीजों को और गहराई से सीखना चाहता था। तो मैंने एक कोच को, मेंटर को चुना, बिकॉज लाइफ में मेंटोरशिप का होना बहुत जरूरी है। एंड एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हमारा एक्चुअली माइंड कैसे काम करता है, हम माइंड को समझते हैं ना, तो माइंड हमारे जहन में आता है तो दिस इज माइंड। नो, बट जब आपको यहाँ पे हम चिट्टी भी काटेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको एक आपके पाँव में मोच भी लगेगी आपकी छोटी सी उंगली में, तब भी आपको पता चलेगा, एहसास होगा। तो वो जो एहसास हो रहा है, दैट मीन्स न्यूरॉन्स आर देयर इन योर बॉडी। नो, तो अपनी बॉडी को, अपने सोल को, अपने माइंड को किस प्रकार से बैलेंस्ड वे में लाते हुए, कैसे, नो, वी, हम इन द प्रोसेस, हम जब अपनी लाइफ के जर्नी में चल रहे होते हैं तो बहुत सारी बिलीव्स हम कैरी कर रहे होते हैं, अपने फैमिली के, अपने इन्वायरमेंट के, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। हाउ टू कम ओवर दोज थिंग्स, नई बिलीफ सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है, अपने नो माइंडसेट को और बेहतर कैसे करना है, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस रहती हैं, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स रहती हैं, अपने माइंड को समझने के बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं, मेडिटेशंस प्रोग्राम्स इसमें जुड़े हुए रहते हैं। और ये 5 दिन का प्रोग्राम रहता है, नो, कंटिन्यूअस, सुबह से लेके शाम रात तक इसमें आपको सिर्फ सीखना 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 रहता है। और वो जर्नी सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं रहती है, नो, कि 5 दिन की आपने क्लास की एंड नाउ यू आर एनएलपी प्रैक्टिशनर, या आप एक एनएलपी ट्रेनर बन गए। यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट थिंग्स, स्किल्स। तो एक ये एनएलपी है, नो, जो माइंड से जुड़ी हुई है। ऑन 3 एस्पेक्ट्स जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ये एक एस्पेक्ट हो गया माइंडसेट का, जो कि मैं लोगों के ग्रोथ में या उनके बिजनेस में कैसे ये माइंडसेट को डेवलप कर पाऊं। दूसरी चीज, मैं स्किल्स पे काम करता हूँ, स्किल डेवलपमेंट पे।
कम्युनिकेशन हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, सेल्स हो गया, लीडरशिप हो गया। एंड सेल्स इज व्हाट आई लव नाउ। मुझे सेल्स बहुत पसंद है, और मुझे मुझे लगता है कि हर एक इंसान को सेल्स बहुत पसंद है। बस नजरिए को बदलने की ना जरूरत है, कि हम एक सेल्समैन की तरह सेल्स करें या एक बिलियनियर की तरह सेल्स करें। नो, हम पुश करें। नो निजाम भाई देखो यार ये बहुत अच्छा है, ले लो ना। यार निजाम भाई को मैं मजबूर कर डालूं, देख निजाम भाई मेरे पास ये आखिरी पीस है, अगर आज आप ले रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज ये देखो मोहन खड़ा हुआ है। Now, how to create that bargaining power? You have to learn those skills of bargaining techniques, no, so that you can pull customer. You don't have to push. Skills के बाद I work on the third thing, that is personalized branding and marketing. And this is very important in today's era जहां पे social media है. And I teach direct seller also how to become digital direct seller. No, because आपको अब ये प्लेटफॉर्म को यूज करना आना होगा, एक मास्टर लेवल में नहीं, बिकॉज यू कैन हायर पीपल, बट एटलीस्ट आपको उस लेवल में तो चीजों को सीखना पड़ेगा, ताकि आप ये चीज समझ पाए नो कि पर्सनल ब्रांड होता क्या है, ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंस्टाग्राम ने वो 699 में आपको वो ब्लू टेक नो देने का फैसला किया, एंड एवरी वन कैन हैव दैट ब्लू टेक नो। तो वाई पीपल आर आफ्टर दैट ब्लू टेक ना, जो लोग ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, उनको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं ये चीज उनके सोशल स्टेटस को सूट कर रही है। इंस्टाग्राम जैसी इतनी बड़ी कंपनी, फेसबुक जैसी इतनी बड़ी कंपनी अगर ये बैजेस सेल कर रही है, बिकॉज दे नो नो इसकी नीड मार्केट में है। तो दिस इज इट, दिस आर द थ्री एरियाज आई वर्क। एनएलपी इज रिलेटेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड, जो रीप्रोग्राम आपका अपना जो माइंड है उसको रीप्रोग्राम करके नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और खुशनुमा होकर अपनी जिंदगी को कैसे जी सकते हैं, ये एनएलपी है। आपकी प्रोफाइल में एक चीज और देखी मैंने, एक विरासना करके कुछ टेक्निक है, विपश्यना। विपाशना, ओके सॉरी। जी। तो हाँ, उसके नो बारे में इश्यूज। बताइए, वो क्या है, ये मैंने अब पहली बार सुना है। विपश्यना एक मेडिटेशन साधना है, एक टेक्निक है। और विपश्यना में मुख्य तौर पर आपके राग और द्वेष पे वर्क किया जाता है। राग मतलब व्हेन यू ईट समथिंग जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपके मन के अंदर से क्या आवाज आती है, थोड़ा और, थोड़ा और। नो, दिस इज राग, और चाहिए, और चाहिए, प्लेजर। नो, थोड़े से आपने पेन का अनुभव किया, थोड़ी सी गर्मी लगी, अरे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। नो, तो जब ये नहीं चाहिए तो आपके मन के अंदर में द्वेष उत्पन्न हुआ, और हमारा बॉडी, हमारा माइंड सिर्फ राग और द्वेष ही प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसको बहुत एक बार इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, ये चीज और चाहिए, आपके बारे में किसी ने अच्छा कहा, अरे यार और कहो, और कहो, अच्छा लग रहा है सुनने में। जैसे ही आपकी किसी ने निंदा कर दी तो अरे ये नहीं चाहिए, गुस्सा, द्वेष। तो ये जो राग और द्वेष है हमारे अंदर उत्पन्न कैसे होता है, ये ये लोग जो साइंटिस्ट थे ना निजाम भाई, और इन्होंने बहुत साइंटिफिकली तरीके से इसकी खोज की, तब इनको जाके बोधि प्राप्त हुई। और आप इसकी कैसे इसको विद्या को सीख सकते हो, ये गुरु शिष्य द्वारा, परंपरा द्वारा नो चलती गई, चलती गई, चलती गई। और भारत में ये विद्या गौतम बुद्ध के बाद 500 साल के बाद ये विद्या विलुप्त हो गई धीरे धीरे अच्छा। ना, अपनी अपनी ओरिजिनलिटी को खो खो दिया, और भारत से ये कंप्लीटली वाइप आउट हो गई। इसके बाद लेकिन बर्मा में ये गुरु शिष्य द्वारा, परंपरा द्वारा जीवित थी। वहां पे ये सत्यनारायण गोयनका जी को एक नो बोल सकते हैं, मैं उस स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, बट उनको मिली। और उनको जब उस विद्या का लाभ हुआ, उन्होंने उस विद्या को मतलब बहुत सालों तक वहां पे अपने गुरु के साथ सानिध्य में प्रैक्टिस किया। वो कुछ दिनों के लिए भारत आए थे, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, लेकिन आने के बाद वो भारत से कभी वापस नहीं जा पाए। वो भारत से ही पूरे विश्व का भ्रमण किया। विपश्यना वापस से नो पूरे विश्व को मतलब मिली। विपश्यना किसी संप्रदाय से जुड़ी हुई चीज नहीं है।
विपश्यना आपको धर्म सिखाती है। अब जब हम धर्म वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म। लेकिन ये संप्रदाय हैं। धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है प्रकृति। आग का धर्म है जलाना। वो ये नहीं देखेगा कि आप बिलियनर हो या ये मतलब ना फकीर है। जो आग में हाथ डालेगा वो जलेगा ही। तो आग का धर्म मतलब ये आग का गुण है, ये आग का स्वभाव है। जो गुण है, स्वभाव है, ये धर्म है, ये प्रकृति है। लेकिन क्या है ना, धीरे धीरे शब्दों का वर्ड्स हम लोग मैनिपुलेट होते चल जाता है और ये चीजें बदल जाती हैं। तो विपश्यना में हर संप्रदाय के लोग आते हैं विपश्यना सीखने के लिए। हर लोग सीखते हैं। इसका बौद्ध धर्म से कुछ जुड़ा हुआ चीजें नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जगह के लोग और ऑल ओवर द वर्ल्ड नो इसके सेंटर्स हैं। कोई भी चार्जेस नहीं है यहाँ पर। आपको 10 दिनों की साधना होती है। 10 दिन आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। 10 दिन आपका मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा, जमा हो जाएगा। 10 दिन सुबह 4:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक आपको केवल ध्यान करना है। तो दिस प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस जस्ट फॉर माई प्योरिफिकेशन। हम आज कितनी गंदगी अंदर ले रहे हैं आपको पता है निजाम भाई। तो वी नीड टू नो, हमें अपने आप को डीक्लटर करना है, हमें अपने आप को साफ करना है। और मैं तो इस प्रोफेशन में हूँ ट्रेनिंग का। तो आई रिलीजियसली फॉलो दिस विपश्यना। मैं इसको फॉलो करता हूँ। अच्छा, आप कुछ पहले की बात बताइए, 2006 से पहले आपने क्या किया, आप क्या करते थे? 2006 के पहले मैं बहुत एक लापरवाह इनडिसिप्लिन्ड टाइप का लड़का था, जिसको अपने लक्ष्य के बारे में नहीं पता था, जिसको जीवन में क्या करना नहीं पता था। जो एक लक्ष्य मूवी में एक सीन आता है जहां ऋतिक रोशन से कोई बोलता है कि ये काम कर लो तो अच्छा होगा, तो वो काम करने निकल जाता था। किसी को कोई बोलता था तो ये काम अच्छा है। तो आजकल के युवा है ना, जैसे उनको जिस चीज में स्कोप लगता है वो उस चीज में निकल जाते हैं। उनको लगता है टिकटॉक बनाने से हम नो नो फेमस हो जाएंगे, पैसे कमा लेंगे, तो वो टिकटॉक में वीडियो बनाने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो थोड़ा सा यूट्यूब में वीडियो बनाने लगते हैं। सिंगिंग निश पे बना रहे हैं तो उनको लगता है ना सिंगिंग में व्यूज नहीं आ रहे हैं तो चलो डांसिंग कर लेते हैं। डांसिंग में नहीं हो रहा है तो चलो थोड़ा सा नो कॉमेडी कर लेते हैं। तो मैं भी एक ही इसी प्रकार का युवा था जिसके थॉट्स क्लियर नहीं थे। हाँ, लेकिन मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। गैंग्स ऑफ वसेपुर का आपने नाम सुना होगा मूवी का। मैं उसी शहर धनबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो एक छोटे शहर में पले बढ़ने बड़े होने का एक अच्छा एक अलग एक्सपीरियंस है। दो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बड़ी नहीं रहती है, लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा रहता है कि कुछ बड़ा करना है। तो दैट थॉट नो ब्रॉट मी हियर वेयर आई एम टुडे। अभी आप कहाँ रहते हैं? My hometown is still in Dhanbad, but maximum time I travel. I travel to my clients like all over the India. My clients are there. No, तो मैं अपने क्लाइंट्स के पास ट्रैवल करता हूँ जहां पर मेरे सेशंस होते हैं। आज लाइक 90% ऑफ द कंपनीज जिसके लिए इंडस्ट्री में मैं आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। 10 to 15% हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं जो कि सेल्स और इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, दैट इज व्हाट माय स्पेशलाइजेशन इज। तो मेरा होम टाउन धनबाद है। और मैं बोलता हूँ कि अब तो मेरा भारत ही पूरा शहर है, तो भ्रमण ही करते रहता हूँ। तो माता जी मैं कहीं से आता हूँ, माता जी और वाइफ उसके पहले न पूछती हैं कि अब आए हो तो अब कहाँ जाना है। ये तो है। आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आपके पर्सनल व्यूज लाइफ को लेकर के, या हमारे चैनल के बारे में? आ, मैं सबसे पहले आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो चीज आप कर रहे हैं वैसा ही एक द वैल्यू एडिशन शो मैं भी आज की डेट में चला रहा हूँ। और ये जो आपका शो है द गुरु शो निजाम भाई, दिस इज अ ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को आप जितना नर्चर करोगे, ये ऑडियंस के लिए ही नहीं बट आपके लिए भी एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा। सो द वर्क यू आर डूइंग इज इनक्रेडिबल। नो बिकॉज आज के युवा सीखने में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ना मैं अपनी ऑथोरिटी बिल्ड करके दिखाऊं कि मेरे को कितना आता है। बट स्टार्टिंग अ शो लाइक दिस, becoming a listener, that means you want to learn, you want to grow.
नो, सो दिस इज इनक्रेडिबल एंड दिस प्लेटफॉर्म इज गिविंग अस अपॉर्चुनिटी। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली आपसे रूबरू होने की, आपकी ऑडियंस से रूबरू होने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को ये मौका दिया। ये शो बहुत कमाल का है, और आप जितनी चीजें कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं लोगों को अपने कोर्सेज के माध्यम से। निजाम भाई, ये बहुत इनक्रेडिबल है आपका काम। नो, लोगों के लिए, लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। ये चीज होते रहनी चाहिए। तो दिस इज इनक्रेडिबल। माई लर्निंग एक्सपीरियंस, माई लाइफ एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं अगर आपको बताऊं तो जस्ट एक ह्यूमन के अंदर में जो पोटेंशियल है, दैट इज अनलिमिटेड, दैट इज अनएक्सप्लोर्ड। नो, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको एक्सप्लोर करने के, नो, आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए, एक विल होनी चाहिए। और किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप रो रो के कर लो, या आप उसी काम को ना एक उत्साह से करो। तो ये जो जिंदगी है ना, तो जैसे आप किसी को बोलते हो, किसी को फोन लगाते हो और पूछते हो कैसे हो, हाँ ठीक है, चल रही है, कट रही है। तो मैं कट रही है मतलब किसकी कट रही है? आपकी कट रही है या आप दूसरों की काट रहे हो? अरे भाई, इतनी निराश क्यों? ये जिंदगी बहुत कम पलों की है, बहुत कम समय है। इस पल को एंजॉय करो, भरपूर जियो, खुश रह के जियो, और जो भी काम करो पूरे दिल से करो। और अगर दिल नहीं लग रहा है तो मत करो मेरा भाई। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया हमारे चैनल पे आने के लिए। आपसे ज़रूर कनेक्टिविटी बनी रहेगी और फिर बात करते रहेंगे। थैंक यू निजाम भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर थैंक शो। थैंक यू सो मच। यू।